आज हम आपको एक ऐसे किसान की प्रेरक कहानी बता रहे हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया। ये कहानी है मंदसौर के किसान और कोलोनाइजर अनूप सिंह भदौरिया की, जिन्होंने पथरीली और पूरी तरह बंजर जमीन पर मेहनत, लग्न और संकल्प से हरा भरा जंगल खड़ा कर दिया। अनूप सिंह भदौरिया के पास गांव डोडिया मेड़ा में एक मिट्टी क्रशर प्लांट था, जहां दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। चारों ओर सिर्फ पत्थर और धूल थी। इस दृश्य ने उनके मन में एक विचार पैदा किया, क्यों न इस बंजर जमीन को हरा भरा बनाया जाए। इसके बाद उन्होंने वहां की बंजर जमीन खरीदी और पौधारोपण का संकल्प लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले लगाए गए कई पौधे सूख गए, लेकिन अनूप सिंह ने हार नहीं मानी। लगातार प्रयास करते हुए उन्होंने पथरीली जमीन पर मिट्टी डलवाई, जल संरक्षण किया और धीरे धीरे करीब 10,000 पौधे लगा दिए। आज वही जमीन एक छोटे जंगल का रूप ले चुकी है। इस जंगल में जंगली पौधों के साथ साथ कटहल, आम, अमरूद, सीताफल, जामुन, पपीता, रामफल, लक्ष्मण फल जैसे अनेक फलदार वृक्ष मौजूद हैं। कई पौधे फल देने लगे हैं, जबकि कुछ तैयार हो रहे हैं। अनूप सिंह भदौरिया बताते हैं कि उनका सपना एक अच्छा फार्म हाउस और हरियाली से भरा वातावरण बनाना था। डोडीड़ा मीड़ा गाँव की आज यह जगह उन्हें सुकून देती है और कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। यह कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो बंजर जमीन भी हरियाली में बदल सकती है। बंजर जमीन पर हरियाली की मिसाल बने अनूप सिंह भदौरिया। जहां पत्थर थे वहां आज जंगल सांस ले रहा है। पथरीली जमीन पर उगी उम्मीद की फसल। मेहनत ने रेगिस्तान को बाग बना दिया। 5 साल की तपस्या, 10,000 पौधों का जंगल। जब संकल्प मजबूत हो तो बंजर भी उपजाऊ बन जाता है। पत्थरों के बीच हरियाली का चमत्कार। पर्यावरण संरक्षण की जीती जागती कहानी। सूखी जमीन पर उगी हरी क्रांति। क्रशर प्लांट के पास खड़ा किया हरियाली का संसार। जहां पौधा भी नहीं पनपता था, वहां फल लहा लहा रहे हैं। अनूप सिंह ने प्रकृति को दिया नया जीवन। बंजर भूमि से जंगल तक का सफर। पत्थर हटे, पेड़ खड़े हो गए। मेहनत की सिंचाई से उपजा जंगल। पर्यावरण बचाने का अनूठा प्रयोग। बंजर जमीन नहीं, सोच बंजर नहीं थी। एक आदमी, 10,000 पौधे और बड़ा सपना। हरियाली की ओर बढ़ता मंदसौर। जंगल नहीं, संकल्प उगाया गया है। पत्थरों का लिखी हरियाली की कहानी। जहां धूल उड़ती थी, पत्थरों पर लिखी हरियाली की कहानी। जहां धूल उड़ती थी, आज खुशबू फैल रही है। किसान की सोच ने बदली जमीन की तकदीर। बंजर ने बाग तक का ऐतिहासिक सफर। पर्यावरण के लिए एक व्यक्ति का बड़ा योगदान। रेगिस्तान जैसे जमीन पर हरियाली की जीत। प्रकृति के साथ दोस्ती की दिशा। हर पौधा एक नई उम्मीद। बंजर जमीन पर हरित संकल्प की जीत। अनूप सिंह भदौरिया नाम नहीं, पर्यावरण आंदोलन। डोडिया मीड़ा गांव में पथरीली जमीन पर हरियाली लहा लहा रही है। मध्य भारत मीडिया के एडिटर इन चीफ नरेंद्र धनोतिया से पर्यावरणीय अनूप सिंह भदौरिया की खास बातचीत। उधर जामुन का है पूरा बगीचा, और ये सारा आम का बगीचा है, और उस साइड देख रहे हैं ना तो गन्ने हैं और लीची के पौधे भी लगे हुए हैं। करीब 250-300 लीची के पौधे। फिर ये जामफल का बगीचा है। फिर इधर ये पूरा कटहल का है। पूरा जो है वो कटहल का पूरा बगीचा कटहल का है। कटहल है, सेवफल है, केले हैं और चकोतरा, नींबू है। ये सारे पौधे लगे हुए हैं। जल, जंगल और जमीन, पानी, ये पर्यावरण की ऐसी चीज़ें हैं जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और अगर रेगिस्तान जैसी ज़मीन हो और वहाँ पर अगर कोई कह दे कि यहाँ पर आपको जंगल लगाना है तो यह असंभव होता है। लेकिन ये संभव कर दिखाया है मंदसौर के उन्नत किसान अनूप सिंह भदौरिया ने। अनूप सिंह भदौरिया की गिनती वैसे तो यहाँ के कॉलोनाइजर में होती है, लेकिन वे ऐसे उन्नत मेहनती किसान है, ये आज मालूम पड़ा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इन्होंने जंगल लगाया है। मेरे कैमरामैन साथी से मैं कहूँगा कि आप उधर इनको जंगल दिखाएं कि ये जो जंगल आप दूर दूर तक देख रहे हैं चारों तरफ, ये 5 साल की मेहनत है अनूप सिंह भदौरिया की। और इन्होंने कड़ी मेहनत करके इस पथरीली ज़मीन पर आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि कहीं से कहीं तक भी यहाँ पर हरियाली नहीं है। आप देख सकते हैं कि कहीं से कहीं तक दूर दूर तक हरियाली नहीं है। जहाँ पर आप देखेंगे पत्थर ही पत्थर है और खदानें यहाँ पर है। और ऐसे में इन्होंने यहाँ पर ये जंगल लगाया है। 10,000 पौधे हैं यहाँ। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कई तरह के पौधे लगे हैं यहाँ पर। हम उनसे बात करेंगे अनूप सिंह जी भदौरिया से कि कितनी मेहनत इन्होंने की और इस जंगल में, पथरीली ज़मीन पर इनको इतना घना जंगल लगाने का प्रेरणा कैसे मिली, आप बताइए। इसमें क्या है कि हमारे शुरू से ही क्या नाम है, पौधों के लिए जो है पहले से ही मंशा थी कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। और हमारा मतलब मन भी होता था कि हमको ऐसा है कोई बगीचा डेवलप करना है जिसमें अपना थोड़ा समय जाके व्यतीत करें।
और वहाँ पल बैठे और अपने को जो जहरीली हवा है उससे कम से कम वहाँ पे बैठेंगे तो अपने को सांस वगैरह ये लेने में अपने को बहुत आसानी रहेगी और एनर्जी भी रहेगी और जीवन भी बढ़ेगा। तो हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह अपने को मिले, पहाड़ी क्षेत्र। तो ये पहाड़ी हमने खरीदी थी, ये को टोटली पत्थर है। कई बार पौधे लगाए, कई बार सूख गए, कई बार निरंतर हम प्रयास करते रहे, हर बार पौधे सूखते, हर बार नया लगाते और इसको पहाड़ को काट के हमने फिर इसमें मिट्टी डलवाई। ये 7 स्टेप में हमने ये पूरा खेत तैयार किया। इसमें हमने कम से कम 9,000 पौधे अभी तक इसमें लगाए हैं। सारे फलदार भी है, सागौन भी है, कटहल भी है, सेवफल भी है, लीची भी है, जाम अमरूद भी है और सीताफल भी है, लक्ष्मण फल है, वह क्या नाम है, वाइट जामुन है, रामफल है और इस तरह की वैरायटी। और हमने कई तरह की वैरायटी लगा के जो है इसमें हमने पौधे तैयार कर दिए हैं, जो कम से कम यहाँ अपने को चारों तरफ जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और यहाँ दूर दूर तक कहीं भी एक भी पहाड़ में पौधे भी नहीं है। हमने बहुत प्रयास करने के बाद हमेशा इसको जो है डेवलप करते रहे। आज हमको इसमें पौधों में बहुत सफलता मिली। अब धीरे धीरे हमने देखा कि पौधों में फल भी आने लग गए हैं, तो आने वाले समय में काफ़ी ये फल भी देंगे, साथ ही पर्यावरण को बचाने में भी ये काफ़ी सहयोगी साबित हो रहे हैं। तो इतनी पथरीली ज़मीन पर बड़ी चुनौती थी हाँ, कि बहुत कैसे बार पौधे कैसे सूखे। इसको यहाँ पौधे लगाए जाए। 1,000 रुपए का एक बार पौधा लाते और वो सूख जाता, फिर हम दोबारा दूसरा पौधा लेके आते, फिर लगाते। ऐसे करके इसको बहुत मुश्किल से डेवलप किया। अभी भी कई पौधे सूख गए इसमें, लेकिन हमारा निरंतर प्रयास अभी जारी है और हमने लगाना बंद नहीं किया जब तक उस जगह का ग्रोथ नहीं हो। लगातार ये कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे हमने देखा कि लगभग ये 28 बीघा का आपका ये जो है प्लांट दिख रहा है खेती का, और कई तरह के पौधे हैं, तो आने वाले समय में किस तरह से और डेवलप करना चाहेंगे? और इसको जो है हम यहाँ पे पानी के लिए भी स्रोत को यहाँ तालाब भी हम खुदवा रहे हैं। इसमें तब कम से कम पानी इकट्ठा होता रहे और जलवर्धन भी बढ़े। और हमने उसी तालाब में गड्ढा खोद के और उसमें हमारा यहाँ इतना हमने इसको रिचार्ज कर दिया है कि 10 फीट पे ही पानी है, इसमें खूब पर्याप्त पानी है। और हमारे ये इसी कुएं से ही और इसी तालाब से ही हमारी इसकी सिंचाई हो रही है। अब एक आपकी ये खबर जो है पूरे देश के लोग देख रहे हैं, और इस के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण के लिए? पर्यावरण के लिए ये है कि जितने से आप भाई सब पूरा देश जूझ रहा है इससे कि भाई निरंतर जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। और व्यक्ति की अगर ऑक्सीजन सही मिलती रहेगी तो बॉडी में स्फूर्ति भी रहेगी। और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पर्यावरण दूषित होता जा रहा है निरंतर। अगर इससे सरकार भी चाह रही है कि निरंतर जो है कम से कम प्रयास करके अधिक से अधिक पौधे लगाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अपने जो है क्या नाम है, एक पेड़ जो है माँ के नाम से लगाएं। हम तो निरंतर ही हमारा प्रयास है। 8-9 हज़ार पौधे कम से कम यहाँ हमने विकसित कर दिए। लगाए तो हमने काफ़ी पौधे ज़्यादा है, लेकिन ख़त्म होने के बाद भी हमारा निरंतर प्रयास हमेशा जारी रहेगा। पौधों को लगाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। पौधे को लगाने में पीछे नहीं रहना चाहिए और ये प्रयास लगातार होना चाहिए। जब भी इस रेगिस्तान और पथरीली जैसी ज़मीन में आप जल, जंगल और जीवन बचा पाएंगे। अगर जंगल बचेंगे, पौधे बचेंगे, तो आपका जीवन भी बचेगा। नहीं तो दिल्ली में जिस तरह की प्रदूषण की हालत हो रही है, आने वाले समय में यह सब जगह होने वाली है। और अगर आप एक पौधा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, एक पौधा माँ के नाम, उसी का अनुसरण करते हुए हमारे मंदसौर के अनूप सिंह जी भदौरिया ने इस प्रधानमंत्री के इस प्रेरणा को अपनाया है और यहाँ पर इस पथरीली ज़मीन में जंगल लगाया है। आप भी एक पौधा ज़रूर लगाएं और पौधा लगाकर उसे बड़ा करें, और बड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो ऑक्सीजन भी देगा और उससे जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, उससे निजात मिलेगी। नरेंद्र धनोतिया, मध्य भारत मीडिया, मंदसौर।